तो सर प्लीज टेल अस अबाउट वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस। आप इसके फाउंडर हो। इसके ध्येय क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपके एक्टिविटीज क्या है? देखो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म है, ये ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हमने डेवलप नहीं किया। प्लेटफॉर्म है और हमने रियलाइज किया, हम सब लोगों ने जो कि देखो कोई भी समाज जो है ना कोर स्ट्रेंथ एरिया पर फोकस नहीं करेगा ना तो ग्रोथ नहीं होगा। आज के दुनिया में उसको कोई पूछेगा नहीं, स्ट्रेंथ भी नहीं मिलेगा, रेस्पेक्ट भी नहीं मिलेगा, है ना। पहला कोर एरिया किसी भी समाज का तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। अगर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है तो आपको कोई पूछेगा नहीं। हम बार बार यहूदियों की बात करते हैं ना अपने एग्जाम्पल में, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, दैट इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ट्रांसलेट इन देयर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, मिलिट्री स्ट्रेंथ में भी इजराइल था और डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ दुनिया भर में विजिबल है ना। जी जी। आज दुनिया में हर जगह चीज को मेजर किया जाता है इकोनॉमी से, किसकी बड़ी इकोनॉमी है। तो हिंदू समाज 2300 साल तक लड़ते रहा ना। अलेक्जेंडर से लेकर हमने ग्रीक, सिथियन, पार्थियन, कुषाण, खून सबसे लड़े, फिर अरब, तुर्क, मंगोल, बाकी सबसे लड़े, पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश सबसे लड़े ना। 2300 साल लड़े। 23 साल में देखोगे आप कैलकुलेट करोगे तो 113 जनरेशन हम लोग लड़े हैं। 113 जनरेशन हम लोग लड़े हैं। तो ये लड़ाई में हमारे पूर्वज इतना सरप्लस वेल्थ क्रिएट करते थे कि लड़ाई फंड होती थी। सब जानते हैं, ओपन हमारा नहीं है। प्रोफेसर एंगुस मैडिसन ने वर्ल्ड इकोनॉमी द हिस्टोरिकल स्टेटिस्टिक्स डेटा प्रेजेंट किया वर्ल्ड इकोनॉमी पर्सपेक्टिव में कि हम भारत के हिंदू फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक के आसपास हम लोग 33% वर्ल्ड जीडीपी प्रोड्यूस करते थे। यानी जब इस्लामिक अटैक होना शुरू होता है हम डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। फिर मुगल आते हैं तो और शार्प डिक्लाइन होते हैं। 15th सेंचुरी के बाद शार्प, जब ब्रिटिश आते हैं और बहुत शार्प डिक्लाइन हो जाते हैं। शार्प देखो कर्व ऐसे आ जाता है। अगर उस समय फर्स्ट सेंचुरी 15th सेंचुरी का कैलकुलेट करोगे हम 33% है ना। फिर दुनिया के हिंदू, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम सब भी हिंदू थे, बौद्ध थे, जो अपने लोग थे। अगर उस सबको कैलकुलेट करो जोड़ोगे तो हम लगभग 49% वर्ल्ड जीडीपी प्रोड्यूस करते थे जी। तो ये जीडीपी जो हम प्रोड्यूस करते थे यही हमारे समाज के स्ट्रेंथ में रिफ्लेक्ट करता, चाहे लड़ाई में हो, चाहे हमारे मंदिर वगैरह में, समाज का लाइफ, एजुकेशन में, हर चीज़ में रिफ्लेक्ट करता था। आज देखिए हम वर्ल्ड के 16-17% वर्ल्ड पॉपुलेशन है। भारत और भारत के बाहर वाले सारे हिंदू जोड़ लो तो वी आर नॉट मोर देन 4% वर्ल्ड जीडीपी। हमारा पूरा फोकस रिलीजियस फोकस था। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट द रिलीजियस फोकस, लेकिन मेरा कहना कि यहाँ से स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा आपको, स्ट्रेंथ आएगा इकोनॉमी से। तो उस पर फोकस करने में हमने वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम बनाया और उसके लगभग दुनिया भर में पहले कॉन्फ्रेंस हमने किया ना। हमने हांगकांग, बैंकॉक, दिल्ली, लंदन 2015, 16 लॉस एंजल्स, 17 हमारा कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट इन अफ्रीका। फिर 18 शिकागो एज पार्ट ऑफ वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, 19 मुंबई में किया था। 20th में हमारा वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम हेग में होने वाला था, कोरोना के कारण से कैंसिल हो गया। तो ये हर साल होता है? हाँ, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम रेगुलर होता है। तो ये सब एक्टिविटी हम करते हैं कि हिंदू समाज पहला चीज बिजनेस इकोनॉमी में मिल करके आगे बढ़े, जिसको कहते हैं ना जो 4-5 कोर एरिया जिस पर हम फोकस करते हैं, ग्लोबल मार्केट एक्सेस, अफोर्डेबल कैपिटल की अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स टैलेंट का इंटीग्रेशन, प्रमोटिंग यंग लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप। सिक्स्थ कि हिंदू बिजनेसमैन को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए इस देश में। अनफॉर्चुनेटली पार्ट क्या, वेल्थ जनरेटर है जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, उसको रेस्पेक्ट नहीं है। तो कोई भी देश अगर बिजनेसमैन को रेस्पेक्ट नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये फोकस वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम का होता है। उसका दूसरा कंपोनेंट है एजुकेशन का, तो जो हिंदू एजुकेशन बोर्ड चलाता है ना, और एकेडमिया का है दो वर्ल्ड एसोसिएशन हिंदू एकेडमी। इसका 2 पार्ट है कि एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए ना, नॉट जस्ट रिलीजियस एजुकेशन। मैं मेन स्ट्रीम बोल रहा हूँ, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिस्ट्री। ये हिंदू समाज के सामने जो चैलेंज है एकेडमिया एजुकेशन, इस पर हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, गवर्नेंस सिस्टम क्या होना चाहिए, फैकल्टी ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, करिकुलम क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों स्ट्रेटेजिक चीज़ पर फोकस करता है एजुकेशन की। ये जो एकेडमिक जो आपका फोकस है वो ग्लोबल फोकस है या इंडिया का? नहीं, भारत, क्योंकि 90% हिंदू लोग भारत में हैं, तो भारत में है, लेकिन भारत से बाहर भी है। ऐसा नहीं कि भारत में, हम दुनिया का फोकस करते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से भारत फोकस ज्यादा रहता है। एकेडमिया का फोकस है कि देखो आपने सब देखा होगा 3 साल कोरोना टाइम में डिसमेंडलिंग हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस का सर्कुलेट हो रहा था, उसमें 900 एकेडमिक्स लोग सिग्नेटरी थे। ये क्यों हुआ? क्योंकि दुनिया में पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार, जिसको कहते हैं पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार, जो वेस्ट ने जिसको कहते हैं ना टर्फ गेम चेंज कर दिया है ना। टर्फ गेम चेंज कर दिया उन्होंने, डिपार्टमेंट रिलीजियस स्टडी हर जगह शुरू कर दिए और उसमें उन्होंने अपने स्कॉलर बनाए ना। आप देखो वेस्ट के, अमेरिका, यूरोप के डिपार्टमेंट रिलीजियस स्टडी में क्रिश्चियनिटी पढ़ाने वाला क्रिश्चियन फादर या प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है ना।
इस्लाम को पढ़ाने वाला प्रैक्टिसिंग इस्लाम का है ना, हाँ। जूस आर इनको पढ़ाने वाला प्रैक्टिसिंग जूस है ना, किंतु हिंदू को पढ़ाने वाला एक भी प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है। क्यों? कि हमने हिंदुओं का जो भारत होम टर्फ है ना, घर है ना, यहाँ हमने वो नॉलेज प्रोड्यूस करने वाले स्कॉलर पैदा नहीं किए ना। तो हिंदू को पढ़ाने वाले सारे एंटी हिंदू, जो हिंदू को सबवर्ट करने वाला ही प्रोफेसर है ना। हाँ। तो ये टर्फ गेम मैं बोलता हूँ कि भी आपने हॉकी में पहले ग्रास पर खेलते तो हम गोल्ड मेडल जीतते थे, जब एस्ट्रो टर्फ आ गया तो हम लूजर हो गए ना। तो वैसे उन्होंने डिपार्टमेंट रिलीजियस हिस्ट्री खोल करके टर्फ गेम चेंज कर दिया और हम आउट हो गए। तब इन सब चीज़ों को करने के लिए दो काम है कि हमें, क्योंकि मैं जैसे राजू मल्होत्रा ही बात करते हैं कि अमेरिका हैज बिकम नॉलेज प्रोड्यूसर ऑफ द हिंदू और वी हैव बिकम डिस्ट्रीब्यूटर, है ना। तो हमें होना चाहिए कि भारत हिंदू के बारे में नॉलेज प्रोड्यूसर हो ना, बिल्कुल, है ना, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो। लेट देम बी डिस्ट्रीब्यूटर। अब उसके लिए करने के लिए हमने क्या किया, आपने देखा भारत में हिंदू स्टडी नहीं होता था, नहीं होता। हमने एमए हिंदू स्टडी भारत में करने के लिए अपनी टीम बनाया, वाइस चांसलर से काम किया, एमए हिंदू स्टडी का मल्टी डिसिप्लिन बहुत अच्छा कोर्स बनाया, यूनिवर्सिटीज़ को रिक्वेस्ट किया, उन लोगों ने अपने बोर्ड ऑफ स्टडी बनाया, एकेडमिक काउंसिल बनाया, वहाँ पास कराया। फिर हमने फैकल्टी ट्रेनिंग की, फैकल्टी ट्रेनिंग करने के बाद वो सब लोगों यूनिवर्सिटी ने क्लासेस शुरू कर दिए। फिर यूजीसी ने इसको अप्रूव कर दिया। आज यूजीसी में अप्रूव्ड कोर्स एमए हिंदू स्टडी कोर्स है ना, लगभग 22 यूनिवर्सिटी में एमए हिंदू स्टडी कोर्स। कौन सी टेक्स्ट बुक यूज होती है? हमने अभी टेक्स्ट बुक बना रहे हैं, ये बात है। हाँ, ये चैलेंज है कि क्योंकि इसका कोई टेक्स्ट बुक था नहीं ना। देखो पहला हमने बनाया हिंदू प्रिंसिपल क्या है, हमने इसको जैन, बौद्ध, सिख, सनातनी, आर्य समाजी इस सेंस में नहीं बनाया। जो फंडामेंटल हिंदू प्रिंसिपल है उसको हमने कहा एक सेमेस्टर हिंदू प्रिंसिपल्स पढ़ो, है ना। फिर दूसरे बाद हमने कहा हिंदू मेथोडोलॉजी पढ़ो। क्या है कि मेथोडोलॉजी के नाम पे सारे वेस्टर्न लोग मेथोडोलॉजी पढ़ाते हैं ना। हाँ। मार्क्सिस्ट थ्योरी है, ग्रामस्की है, हेजेमोनी थ्योरी है, डेरिडा है, सब पढ़ाते हैं। हमने कहा हमारा अभी मेथोडोलॉजी है ना, उसको हिंदू मेथोडोलॉजी के नाम में पढ़ाते हैं। जैसे सांख्य है ना, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है, व्याकरण के तो ये हमारी मेथोडोलॉजी है। तो हम लोग, हमारे लोगों को पढ़ना चाहिए, हमारी मेथोडोलॉजी है एनालाइजिंग द नॉलेज, है ना। फिर हमने कहा वेस्टर्न मेथड्स भी पढ़ो, है ना, अपना पढ़ो, अपना मेथोडोलॉजी पढ़ो, फिर वेस्टर्न मेथड पढ़ो, फिर वेस्टर्न मेथड पढ़ के अपने नॉलेज को एनालाइज करो कि क्या सचमुच में नॉलेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना जी। फिर उसके बाद अपना प्रैक्टिसेस है। फिर उसके बाद हमने इसको मल्टी डिसिप्लिन रखा है कि इसके अंदर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स सब पढ़ सकते हैं। तो आपको तो अपने यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करना चाहिए। आप अगर दूसरे यूनिवर्सिटीज में करेंगे तो कंट्रोल फुल नहीं रहेगा। नहीं, देखो क्या होता है, ये तो सिस्टम प्रोसेस की बात है ना जी। मैं जस्ट आपको उदाहरण दे रहा हूँ। कम्युनिस्टों ने तो कोई भी यूनिवर्सिटी भारत में नहीं बनाया, लेकिन सारे यूनिवर्सिटी पर उनका कंट्रोल है एक्चुअली, है ना। हाँ। तो हमें अपनी यूनिवर्सिटी बनाना है। मैं आपके बात से सहमत हूँ। यदि कोई हिंदू सामने आ जाए, 1000, 2000, 500 करोड़ रुपए अगर कॉर्पस फंड लाए, तो हमारे पास आइडिया, हमने प्रोजेक्ट, हम उस पर भी काम करने की हमें अपना यूनिवर्सिटी खड़ा करना चाहिए, जिसको कि इतने बड़े समाज में वी हैव टू डेवलप एज ए मॉडल, है ना। yes. हमारा पढ़ा हुआ, हमारी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ विद्यार्थी दुनिया के यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए विद्यार्थी को कह सके, जेंटलमैन, व्हाट इज नोन टू यू इज नोन टू मी। भाई आपको जो पता है ना वो मुझे भी पता है, अब मुझे जो पता है आपको पता नहीं है ना। तो इस तरह का चीज करना चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं। अगर कहीं से कोई हिंदू ऐसे प्रपोजल लेके आता, हमारे पास थॉट प्रोसेस इस पर थोड़ा बेसिक। कितना कैपिटल लगेगा? स्टार्टिंग में 500 करोड़ तो स्टार्टिंग तो लगेगा। आजकल की इंफ्रास्ट्रक्चर सब महंगा हो गया है, तो स्टार्टिंग फिर वैसा उसका परिदृश्य होगा ना कि इट शुड बिकम रियली मॉडल, जहां तो कम से कम 500 करोड़ से स्टार्ट, कम 1000 करोड़ का बजट होना चाहिए। तो इस पर करना चाहिए जी। साथ साथ अपना बनाने के साथ साथ सारे भारत के अंदर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी, ये भी अपने यूनिवर्सिटी है भाई जी। अपने ही लोग हैं। हमें वहां पर भी जाकर के थॉट प्रोसेस से अपने सारी पढ़ाई करना चाहिए। वहां का जो यूनिवर्सिटी सिस्टम में जो सिलेबस चल रहे हैं, हाँ। जो मार्क्सिज्म हर जगह घुसेड़ दिया उन लोगों ने, है ना, हाँ। उसको सिलेबस सिस्टम को क्लीन करना चाहिए। नहीं तो क्या है, अमेरिका जैसा दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप, इकोनॉमिकली पावरफुल, मिलिटरी पावरफुल देश आज डिक्लाइनिंग हो रहा है, क्योंकि अमेरिका में ही मार्क्सिस्ट लोगों ने घुस करके उनके अमेरिकन एकेडमिक पर कब्जा करके अब उन्हीं के द्वारा अमेरिका को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रोसेस भारत में भी शुरू हो गया। तो इसको रोकना है, हाँ। उसको क्लीन अप करना है। हमें जेएनयू जैसे सारे यूनिवर्सिटी को नहीं बनने देना। जेएनयू मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि जेएनयू से हमारा कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन वहाँ सोशल साइंस के डिपार्टमेंट वगैरह जो जैसे आप सब जानते हैं, हाँ। जेएनयू का साइंस वगैरह डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, दे आर डूइंग वंडरफुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसे ये जो सोशल साइंस के डिपार्टमेंट जो वायरस सब जगह घुसा हुआ, इसको क्लीन करना अपने सारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में, सिलेबस वगैरह क्लीन करके। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा हिंदू एजुकेशन बोर्ड एंड वर्ल्ड एसोसिएशन हिंदू एकेडमिशियन काम करता है।